है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते, है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की इस्मत पर उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की इस्मत पर, जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की इस्मत पर उमर के दौर में होते तो कट चुके होते, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। हमें यार तो नरई के चौराहे पे खड़े होकर के क्यों नहीं कहते, जालिम की आंखों में आंखें डालकर सुन, हर एक जुल्म का नुस्खा प्रेज जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। हर एक जुल्म का नुस्खा प्रेज जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। कहां से बेल कराएंगे दुश्मन इस्लाम अगर उमर की अदालत में केस जाएगा, कहां से बेल कराएंगे दुश्मन इस्लाम अगर उमर की अदालत में केस जाएगा, अगर उमर की अदालत में केस जाएगा। तो नबी अली को बहुत माला माल कर जाते, तो नबी अली को बहुत माला माल कर जाते। हुसैन के लिए बैत ही सवाल ना था, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते। जवाब मिलता था और लाजवाब मिलता था, रजा के सामने कोई सवाल कर जाते, रजा के सामने कोई सवाल कर जाते। बहुत अच्छे अंदाज से शाहकारे तरन्नुम भाई अहमदुल फत्ताह फैजाबादी से हुजूर की नाते और मनक़बत समात कर रहे थे। उनके कलाम के दौरान मुल्क हिंदुस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जिनको दुनिया शहंशाही खिताबत तर्जुमानी मसल के आला हजरत खतीब लासानी आशिक महबूब सुबहानी इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी मुरादाबादी के नाम से जानते हैं। उनकी आमद हो चुकी है, आप अपने माथे की निगाहों से हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं। ज़ियारत करने के साथ साथ अपनी आंखों की रोशनी अपनी नेकियों में इजाफा फरमा रहे हैं। हजरात चंद ही लम्हात के बाद हजरत की तकरीर होना है। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ नरई के जलसे में आने वाले तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को और खुसूसियत के साथ इस जलसे की अरकान कमेटी को, जिन नौजवानों ने बड़ी मेहनतें की हैं। अल्लाह पाक उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, क्योंकि जलसा कराना आज के दौर में बड़ा मुश्किल काम है। कमेटी के अफराद जो है बड़ी मेहनत करते हैं, आप लोग इन लोगों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर के खड़े हो जाया करें, वरना जब खड़े हो जाएंगे ना तो कोई ऐसा वैसा खतीब नहीं बल्कि मुफ्ती हम्माद जैसा खतीब आएगा जो आपकी इस्लाह करने के लिए आएगा। मैं कमेटी वालों को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आली जनाब मोइन अंसारी साहब और मुजीब साहब TTS, रिजवान भाई TTS, कफील अहमद TTS, मोहम्मद उवैस भाई TTS, मुमताज भाई TTS, अशरफ भाई TTS, गालिब भाई TTS, इनके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं। अब आप ये मत सोच लेना कि हसन रजा ने चंद लोगों के नाम ले दिए, अरे मैंने तो ही ले दिए, मगर मैं अगर इनके नाम भी नहीं लेता, मदीने वाले आका तो सब तो जानते और पहचानते हैं। अल्लाह पाक आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए और याद रखे इन लड़कों से जुड़िए ताकि ये जलसा और कामयाबी की तरफ दौड़ता हुआ नजर आए। अल्लाह पाक इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। और मुफ्ती साहब इनके नाम के बाद TTS जरूर लगा है, मैंने TTS लिखना छोड़ दिया तो ये बोले कि हसन भाई सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर लफ्ज़ TTS लिखना मत छोड़िए। मैंने क्यों कहा TTS का मतलब होता टनाटन सुन्नी, बोले TTS का मतलब होता है टनाटन सुन्नी, तो मैंने कहा TTS अपनी तरफ से लगा दिया, KKS मेरी तरफ से लगा दें। तो ये कहने लगे हसन भाई ये क्या मतलब है, मतलब क्या हुआ, TTS का मतलब तो समझते हैं टनाटन सुन्नी, ये KKS का मतलब क्या है। तो मैंने कहा TTS का मतलब होता टनाटन सुन्नी और KKS का मतलब होता खूंखार सुन्नी, तो है कि नहीं, खूंखार सुन्नी। तुम मत बोलियो, अच्छा तुम्हें कसम है एक भी मत बोलना, अच्छा एक भी कुछ मत बोलने की जरूरत, तुम सो जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है। इजाजत है तो 4 मिसरे पढ़ के खामोशी से अपनी जगह बैठ जाऊं, इजाजत है आपकी, इजाजत है भैया, जुबान से ना बोलो तो सर हिला करके इजाजत दे दो, ये भी इजाजत है कि नहीं, कि इसी में रब की रज़ा है इसी को आम करो। जितने पढ़े लिखे लोग मेंबर शरीफ पर बैठे हैं उनकी मैं बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ। अहमदुल फत्ताह भाई शेर आपने बहुत अच्छे पढ़े हैं, वो तो दिल एक ही है जो मैं आपको दे नहीं सकता, उसकी वजह यह है ये दिल तो हुजूर की मोहब्बत से लगा है कि नहीं। मैं शेर पढ़ता हूँ और शेर सुनिए और जरा दिल से बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, कि इसी में रब की रज़ा है इसी को आम करो, इसी में रब की रज़ा है इसी को आम करो, बहुत संभल के तुम उनके लिए कलाम करो, इसी में रब की रज़ा है इसी को आम करो, बहुत संभल के तुम उनके लिए कलाम करो। अली का फैज़ तुम्हें यूं ही मिल नहीं सकता, हुसैन वालों सहाबा का एहतराम करो। अली का फैज़ तुम्हें यूं ही मिल नहीं सकता, अली का फैज़ तुम्हें यूं ही मिल नहीं सकता, हुसैन वालों सहाबा का एहतराम करो, हुसैन वालों सहाबा का एहतराम करो। हम जुलूस निकाल
निकाले दर्द लोगों के पेट में होता है, हम झंडे लगाएं तो दर्द लोगों के पेट में होता है। हम कहते हैं तेरे दर्द में इजाफा करने के लिए डंके की चोट पर कहते हैं हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता, हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता, हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता। जुलूसे बारबी पे जालिमो उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। जुलूस नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, टीटीएस कमेटी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा एक मरतबा हुजूर के नाम पर कह दें सुभान अल्लाह कि हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता। ये प्रधान जी कहाँ यार, प्रधान जी हैं यहाँ बैठे हुए, प्रधान जी घर चले गए। अरे बड़े ताज्जुब की बात है, प्रधान जी अकरम भाई घर चले गए, बड़े ताज्जुब की बात है। फोन, अरे तुम तो हो यार उनके भैया, नायब प्रधान तो हो ही तुम, तो जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह कि हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता, हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता। जुलूसे बारबी पे जालिमो उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। फिर क्या होता, फिर क्या होता, फिर यही होता है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते हैं। जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की इस्मत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की इस्मत पर, जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की इस्मत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। आखिरी मिसरे और मैक से वापस, कौन है उमर फारूक आजम, सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। मुफ्ती साहब किबला, सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। हमें यार तो नरई के चौराहे पे खड़े होकर के क्यों नहीं कहते, जालिम की आंखों में आंखें डालकर, सुन हर एक जुल्म का नुस्खा प्रेज जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। हर एक जुल्म का नुस्खा प्रेज जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। कहां से बेल कराएंगे दुश्मन इस्लाम, अगर उमर की अदालत में केस जाएगा। कहां से बेल कराएंगे दुश्मन इस्लाम, अगर उमर की अदालत में केस जाएगा, अगर उमर की अदालत में केस जाएगा। अब आइए बहुत तेजी के साथ शहंशाह खिताबत, तर्जुमाने मसल के आला हजरत, खतीब लासानी, आशिक महबूब सुबहानी, इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती हम्माद रजा कादरी मुरादाबादी की आमद हो रही है। पूरा मजमा जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, और पूरा मजमा हाथों को उठा करके नारा लगाए, नारा तकबीर। देखे मुफ्ती साहब क्या दीवानगी, अल्लाह सलामत रखे, इसका बदला दुनिया में भी अता करे और मरने के बाद मैदान महशर में भी अता करे। और तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है नौजवानों, जहां जैसी जगह मिली वहीं बैठ करके हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी के नबी के दी पे मरने का अभी अरमान बाकी है, कि नबी के दी पे मरने का अभी अरमान बाकी है। मुसलमानों के अंदर गैरत ईमान बाकी है, गुलामाने मोहम्मद की हर एक पहचान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। कभी कश्ती में हंसते हैं, कभी साहिल में हंसते हैं, जफाओ जुल्मो नफरत की हर मंजिल में हंसते हैं। अगर हंसना ही है बाहर हंसे को बिल में हंसते हैं। ये जालिम क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, और बताने की जरूरत क्या, मुकम्मल हो चुका क्लियर कि हिंदुस्तान का झंडा हमेशा ही रहा ऊपर। बताने की जरूरत क्या, मुकम्मल हो चुका क्लियर कि हिंदुस्तान का झंडा हमेशा ही रहा ऊपर। निजामुद्दीन की दिल्ली, अलाउद्दीन का कलियर, अभी तो ख्वाजा आजम का हिंदुस्तान बाकी है। नारे हैदरी।